ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਜਿन्हें ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਦਨ 'ਚ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4.5 ਸਾਲ दरवाजे नहीं खोले। बाजवा साहब भी चिट्ठियां दरवाजे के थलों की बेल भी सिट के जाते रहे हैं, वो चक के सीधे डस्टबिन च मारते सी। चिट्ठियां तुसीं बहुत लिखियां, पर नहीं पढ़िया गई, की करिए। सो ये राज्यां दे अधिकार ने, ये वास्ते आपां नूं इकट्ठे होना पऊगा। साडी मंशा ते कोई शक ना करो, बीजेपी वाले उठे, मंशा पे शक है। मैं नागपुरी संतरी तो सुनी सी, पर नागपुरी भाषण विधान सभा पहली बार सुने। उत्थों आउंदा इन्हां दा भाषण, नागपुर तो ऐ बोलना मजाल है। कोई होर बोल जे कुछ गल, उन्हां दे हाल देख लो। सो पंजाब च रहने हो, पंजाब दा खाना खाने हो, पंजाब दा पानी पीने हो, तो मुड़ के कहने हो नहीं 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 पंजाब नहीं, पंजाब नहीं। 80% कुर्बानियां दे के देश आजाद कराया, तो उस आजाद देश का प्रधानमंत्री पंजाब से डट के मारे। मैनूं याद है जो पठानकोट से हमला होया, एयरबेस से तो मिलिट्री आई, मुकाबला किया, उन्होंने मार दिता गया। कुछ दिनों बाद हमले तो 1.5 महीना 2 महीने बाद चिट्ठी मिली एक मैनू कि जी पंजाब सानू 7.5 करोड़ रुपया पे करे क्योंकि असीं तुहाडे वास्ते मिलिट्री भेजी सी। मैं आख्या जी कमाल है। मैं साधु सिंह जी नाल लिया, प्रोफैसर साधु सिंह मेरे नाल सी। असीं राजनाथ जी को गए, असीं कहा जी 7.5 करोड़ रुपये दे दें, साडे MP लैड चों कट लिओ, पर नाल लिख के दे दो कि असीं पंजाब नूं किराए ते मिलिट्री दिंदे हां। पंजाब हिस्सा नहीं है देश का। सब तो पहला बंदूक की गोली साडियां छातियां ते बजती है कि पंजाब ने मतलब पंजाब ने इंडिया तो मिलिट्री धारी ली, फिर माफ किए जी उन्होंने। बहुत सारे विरोधी धिर के नेतागण ते सत्ताधारी पार्टी वालों बोले और ज़्यादातर उन्होंने इस मते की प्रौढ़ता की है, स्वागत किया, हक च उन्होंने कहा, कुछ सुझाव भी दिते ने। सो इस गल लिए मैं सब तो पहला धन्यवाद करदा विरोधी पार्टी का खास तौर पर कि तुसी मेरा हौसला बढ़ाया इस गल च, क्योंकि लड़ाई ये किसी सरकार की नहीं, लड़ाई ये किसी इंडिविजुअल की नहीं, ये लड़ाई अपनी सारिਆਂ ਦੀ है। पंजाब बहुत बारी डिग्या है, पर पंजाब बहुत बारी उठिया भी है। जिन्ने धाड़ भी आते सी दिल्ली लुट्टण, सब तो पहला साडे बजुर्गों नाल उन्हां दा मुकाबला हुंदा सी। एक बारी जान वेले, एक बारी दिल्ली लुट के जो आते सी उस वेले। सो साडे खून दे विच अपने हकों प्रति जागरूकता है, साडे जीन्स दे विच है। पार्लीमेंट में जो भी पंजाब से कोई बहस चलती सी तो मैं बोलता रहा, चाहे 1 मिनट मिलता सी, 2 मिनट मिलते सी। पर जे आप देखिए कि जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो साउथ इंडिया के जिन्ने भी स्टेटा ने, तमिलनाडु है, केरल है, या उड़ीसा है, आंध्रा है, जदों भी उन्होंने की कोई स्टेट की गल चलती सी, वो सारे जाने इकट्ठे हो जाते, सारे जने इकट्ठे बैल च होंगे सी। चाहे उन्होंने अपनी स्पैशल राइट्स की मंग करनी हो आंध्रा लिए, चाहे उन्होंने हैदराबाद आजादी राजधानी लिए गल करनी हो, उस वेले सारे इकट्ठे होंगे सी। मैनू बहुत इदा लगता सी कि असीं क्यों नहीं होंगे यार इदा स्टेट लिए इकट्ठे। मैं कहता रहा मेरे साथियों को कि आओ यार इकट्ठे होके, वो नहीं यार साडी लाइन होर है, थोड़ी लाइन होर है। मैं कहा यार इत्थे लाइन काहदे वास्ते खिंचदे हो तुसीं? पंजाब जाके लड़ लांगे एक दूजे के विरुद्ध। एक बार की होया, 3 बंदे एक पिंड दे विच आपो अपने घरों, एक पिंड दे विचालों, एक पिंड दे परले पासों, एक इधरले पासों, सवेरे सवेरे 4:30-5 बजे खेतों में जाने लई बाहर निकले। काली बोली नेरी आ गई
मेरी इन्नी जबरदस्त सी कि तीनों बंदे चक के एक खूह दे विच सिੱਟते उस हवा ने। जदों दिन चढ़िया स्पीकर साहब तो देखिया उन्होंने तिन्नों आपस में, तीनों एक दूजे नाल बोलते नहीं सी पिंड च। ऑब्वियसली खूह च भी नहीं बोले, आकड़ अपनी रखी। हरेक नूं ये सी साडे घर दे आउणगे, मैनूं कढ लैणगे, रह जाणगे। तिन्ने ही सोचते सी। कोई नहीं आया दोपहर तक। शाम होने वाली लगी, जदों अगे रात आउंदी दिसी तो उन्हां चों एक ने कहा, कहना यार चलो ठीक है, आप एक दूजे नाल नहीं बोलते, पर हुण आपां तिन्ने इकट्ठे होके रौला रूला चीका चूका मार के केरा खूह चों निकल जाइए, बाहर जाके फिर नहीं बोलांगे एक दूजे दे नाल। एक बारी खूह चों तो निकलीए। सो जेड़ा साडे ते कुहाड़ा चल रहा है, साडे राजां ते, साडियां हक्कां ते, एक बारी सारे इकट्ठे होके केरा इस कुहाड़े नूं खुंडा करिए, फिर आपदे जिहड़े मुद्दे ने वो कर लांगे। मैं तो तुहानूं पहले ही कहता कि जिन्ने दिन मर्जी हाउस रख लिया करो, ये कोई पहला वाला काम थोड़ी है। तुसीं तो बाजवा साहब कहते भी एक मुख्य मंत्री ऐसे सी जिन्हां दा मैं नाम नहीं लेना। कमाल है, एक मुख्यमंत्री का नाम ही मिटाता आपकी कांग्रेस ने लिस्ट चों। सो इहो ਜਿਹੇ भी तुहाडे मुख्यमंत्री रहे जिन्हें तुसीं नाम लेना चाहुंदे सदन च। इसे करके तुसीं अगले पासे आए हो, क्योंकि उन्होंने 4.5 साल दरवाजे नहीं खोले। बाजवा साहब भी चिट्ठियां दरवाजे के थल्लों की बेल विच सिੱਟ के जाते रहे हैं। वो चक के इसे डस्टबिन च मारते सी। चिट्ठियां तुसीं बहुत लिखियां, चिट्ठियां तुसीं बहुत लिखियां, पर नहीं पढ़ियां गईयां, की करिए। सो ये राज्यां दे अधिकार ने, ये वास्ते आपां नूं इकट्ठे होना पऊगा। साडी मनशा ते कोई शक ना करो। बीजेपी वाले उठे, मनशा पे शक है। मैं नागपुरी संतरी तो सुनी सी, पर नागपुरी भाषण विधान सभा च पहली बारी सुनिया। उत्थों आउंदा इन्हां दा भाषण, नागपुर तो ऐ बोलना। मजाल है कोई होर बोल जे कुछ गल, उन्हां दा भी हाल देख लो। सो पंजाब च रहने हो, पंजाब का खाना खाने हो, पंजाब का पानी पीने हो, तो मुड़ के कहने हो नहीं 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 पंजाब नूं ये नहीं, पंजाब नूं ये नहीं। 80% कुर्बानियां दे के देश आजाद कराया, तो उस आजाद देश का प्रधानमंत्री पंजाब ते डाके मारे। मैनूं याद है जदों पठानकोट ते हमला होया, पठानकोट ते हमला होया एयरबेस ते, तो मिलिट्री आई, मुकाबला किया, उन्होंने मार दिता गया। कुछ दिनों बाद, हमले तो 1.5 महीना 2 महीने बाद, चिट्ठी मिली एक मैनू कि जी पंजाब सानू 7.5 करोड़ रुपया पे करे, क्योंकि असीं तुहाडे वास्ते मिलिट्री भेजी सी। मैं कहा जी कमाल है। मैं साधु सिंह जी नाल लिया, प्रोफैसर साधु सिंह मेरे नाल सी। असीं राजनाथ जी को गए, असीं कहा जी 7.5 करोड़ रुपये दे देंगे, साडे MP लैड चों कट लियो, पर नाल लिख के दे दो कि असीं पंजाब नूं किराए ते मिलिट्री दिंदे आ। पंजाब हिस्सा नहीं हैगा देश का। सब तो पहला बंदूक की गोली साडियां छातियां ते बजदी है कि पंजाब ने, मतलब इंडिया तो, पंजाब ने इंडिया तो मिलिट्री धारी ली। फिर माफ किए जी उन्होंने, जो उन्होंने पता लगे गल बढ़ूगी। असी याद कराइए, मुड़ के साडे ते कोई कष्ट पै जे, तुसीं साथों रेंट लो। इदू वड्डा होर की मार हो सकती है जी। सब तो वध साडे जरनैल, सब तो वध साडे फौजी मुंडे, खास तौर पर जी गुरदासपुर वाली बेल्ट तो एक घर भी है नहीं तो जिथे शहीद ना हो, या मिलिट्री 5-5, 10-10, 15-15 मुंडे ना हो। ते अज तुसीं चंडीगढ़ जिहड़ा उन्होंने कहने साडा ये, इत्थे आ रखांगे, हुण असीं इत्थे पुलिस वाला पंजाब दा नहीं रह सकदा, BBMB भाखड़ा दे दो सानू, पंजाब यूनिवर्सिटी उहदे सिंडीकेट च पा दो बंदे सारे आपदे, वो भी ना पंजाबी रह ले किते कोई उत्थे। पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाले बारे सोच रहे हैं, बिजली का बिल लियाउण नूं फिरदे ने, खेती बड़ी मुश्किल नाल किसानां ने अपनी जानां गवा के बचाई है, तो की रहूगा फिर साडे कोले जी।
ਪੰਜ ਆਬ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਨਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਧਰਤੀ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਲੋੜ ਸੀ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਣਕ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਲਿਆਂਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਭਰਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚੌਲ ਚੂਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਦੂਜਿਆਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਉੜੀਸਾ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ, ਹੁਣ ਮੌਲੇ ਵੱਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ ਥੱਲੋਂ। 1 ਕਿਲੋ ਚੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ 3800 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਚੌਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਬਹਿ ਜਾਓ ਚੱਲਣ ਦਿਓ, ਬਹਿ ਜਾਓ, ਬਹਿ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਧਰਤੀ। ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦਿਓ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਉਹ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਕੋਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਬੋਲੋ, ਬੋਲਦੇ ਰਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੋਟੋ ਛਪ ਜੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਡੱਬੀ ਵੀ ਲੱਗ ਜੂ, ਬਸ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਬਸ ਉਹ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਰਾਣਾ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਣਾ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਣਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੇਣ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊਸ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇ। ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਇੰਟਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਰਾਣਾ ਜੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੈਂ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਔਲਾਦ ਮਾੜੀ ਨਿਕਲੇ ਬਾਪੂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਨੇਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਅਗਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੰਟਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨੇਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਸਦਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ। ਅਮਨ ਜੀ ਬੈਠੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬੈਠੋ। ਜਦੋਂ ਸਦਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਬੈਠੋ, ਰਾਣਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨੇਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਣਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਮੈਨੂੰ ਨੇਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਹਾਊਸ ਦਾ ਡੈਕੋਰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੈਠੋ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਟ੍ਰੈਜਰੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਠੋ। ਰਾਣਾ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੁੰਡਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੰਟਰਪਸ਼ਨ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣਤੇ ਲਾਓ, ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੋ, ਚੁੱਪ ਤਾਂ ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਬੈਠੋ, ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਟ੍ਰੈਜਰੀ ਬੈਂਚਸ ਤੋਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੋਲਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸਲ ਜੀ, 'ਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਰੇਤੇ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਤੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਦੀ ਬੈਠੋ ਜੀ, ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਚੋਰੀ ਦੀ ਬੈਠੋ, ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਚੋਰੀ ਦੀ ਬੈਠੋ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਲਾਂਗੇ ਪਤਾ ਉਹਦੀ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦਾ ਲਹਿਜਾ ਦੇਖੋ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ ਨਾ।
ਉਹ ਜੋ ਗਲਤ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕੇਅਰਵਾਲ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨੇਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਦਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਜੋ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਚਾਲੂ ਰਹੇ। मैं मार्शल को हुक्म देना कि मैंबर साहब को बाहर भेजा जाए, बाहर छड़ के आ जाए। मैं मार्शल को हुक्म देना कि मैंबर साहब को बाहर छड़ के आ जाए, बाहर किया जाए। आगे लैंग्वेज बॉडी लैंग्वेज हंकार है जी, हंकार है। मैंबर साहब को बेनती है कि आपका बाहर चले जान। राणा इंद्र प्रताप सिंह को बेनती है कि बाहर चले जान, बाहर चले जान। हो गया जी, मैं एक्शन ले लिया, मैं एक्शन जो भी सदन की आज्ञा तो बिना बोलिया गया और रिकॉर्ड ना किया जाए, जो भी शेयर की आज्ञा तो बिना बोलिया गया है वो रिकॉर्ड ना किया जाए। मैं मैंबर साहबान को बेनती करता कि मैंबर साहब तुसी भी बैठो, तुसी भी बैठो, बैठो बैठो बैठो। मानयोग मुख्य मंत्री साहब बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं गल कर रहा सी कि जदों पंजाब तो कुछ चाहिए होंदा देश नूं वो लै लिया जाता है ते बाद दे विच जदों पूरा हो जाता है तो पंजाब के हक मार ले जाते। सो असी अज पंजाब के हकों बारे ये जिहड़ा रेजोल्यूशन लेके आए हैं, कल चंडीगढ़ का नहीं, ये BBMB भी है, ये होर भी बहुत सारे ने। भविख दे आने वाले भविख दे बहुत सारिया उन्हां दियां होर भी बहुत खतरनाक योजनावां ने। जिस तरह दिल्ली है, दिल्ली दे विच ये कह दिता गया कि जिहड़ी चुनी हुई है उन्होंने सरकार नहीं कहा जाऊगा, LG नूं सरकार कहा जाऊगा। फिर तुसीं दिल्ली च वोटां क्यों पवाईआं बई? दिल्ली दे विच कोई काम करना हो LG तो परमिशन लो, मुख्यमंत्री की कोई उत्थे मतलब चल नहीं रही, उत्थे बुकत नहीं रखी। कारण की सरकार होर पार्टी की बन गई। इदां ही बंगाल दे विच इन्हां ने कीता, CBI नित जाती है, इदां ही बॉम्बे दे विच करते हैं। जिथे जिथे इन्हां दी सरकार नहीं बनी इसदा मतलब देश का हिस्सा नहीं, जिथे जिथे BJP नहीं चुनी गई इसदा मतलब देश का हिस्सा नहीं हो। पंजाब ने बिजली मंगी एक्स्ट्रा सेंट्रल पूल चों, कहते नो, हरियाणे नूं देती। दिल्ली ने हाई कोर्ट जाके रोक लवाई है कल। मतलब दूजे पासे प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका विकास सबका साथ। कित्थे साथ साडा जी? ना साडा साथ दिंदे हो, ना साडा साथ लैंदे हो। सो पंजाब गुरुओं के नाम से बसदा है। बहुत सारे आगे जिहड़े पंजाब नूं ऐ कर देंगे, वो कर देंगे, पर पंजाब नहीं। पंजाब च दोबारा उगण की शक्ति है। सो जिन्ना ये धक्का हो रहा है असी सख्त शब्दों च इसकी निखेधी करते हैं। और आने वाले दिनों के सेंटर तो टाइम लिया जाऊगा, जिस तरह बाजवा साहब ने कहा सीगा। होम मिनिस्टर तो टाइम लवांगे, प्रधानमंत्री तो टाइम लवांगे, राष्ट्रपति तो टाइम लवांगे। और पंजाब का पक्ष जिहड़ा जबरदस्त तरीके नाल रखा जाऊगा। मैं कोई पास्ट की नहीं गल करता कि इन्हों ने नहीं रखा, उदों इन्हों ने आ करता सी, उदों। पास्ट इज पास्ट, ई वर्ड, गॉड कांट चेंज पास्ट। जो लंघ गया समा तो रब भी नहीं बदल सकता। आने वाले समय की गल करिए कि आपां ने पंजाब नूं दोबारे पंजाब किवें बनाउणा है, क्योंकि हालात ये हो गए कि जिहड़ी सिख रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट ने डिफेंस मिनिस्टर नूं लिख के दिता
कि साडे कोल पंजाब दे विचों भर्ती पूरी नहीं हो रही, ਜਿਹੜੇ मुंडे टैसट पास कर जान, सानू होर कम्यूनिटीज़ दे विचों अपनी नफरी पूरी करने वास्ते इजाजत दी जाए। आप पंजाब बनाता साडा ड्रग्स आउंदे ने, अच्छा चलो मनते हैं कि बॉर्डर तो पार आउंदे ने, बॉर्डर पार तो आउंदे ने, साडे नालों 2.5 गुना वड्डा बॉर्डर राजस्थान का, उत्थे तो कोई चिट्टा खांदा देखिया नहीं। जम्मू कश्मीर च अद्धे तो वध बॉर्डर पे पार ही होई नहीं, जम्मू कश्मीर का मुंडा तो कोई चिट्टे देखिया नहीं गया। इत्थे बनता जी, इत्थे बनता, इत्थों वाले ने बड़ी जल्दी पब्लिक के सामने किए जाएंगे जिन्हों ने नस्लकुशी की है, पंजाब की नस्लकुशी की है। अज जिहड़ा पंजाब है उन्होंने फतवा बहुत वड्डा दिता साडी पार्टी नूं। असी मैं पहले दिन भी यही बोलिया सी, हंकार नहीं करते, असी विरोधी दल नूं नाल लेके चलांगे। अज भी जे साडे 5 बोले तो 6 बोले तुहाडे मिलूगा टाइम, खुल के बोलो, पर हाँ ऐदां ना बोलो कि तुहानूं बाहर कड्ढना पवे, विषय तो बोलो। जिद्दे जम्मू कटड़ा जिहड़ा मेरे अपने हल्के विच दी लंघदा ओह हाईवे, वो तो बहस हुई, खुल के बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। किसी विषय में मैं अनटच नहीं छड्डूंगा, मैं किसी विषय में अनटच नहीं छड्डूंगा। ईवन छोटे छोटे तुहाडे मसले, छोटे छोटे मसले भी, कोई लिंक रोड का कोई, वो भी इत्थे बोलो, 0 च बोल लो, प्राइवेट मैंबर बिल लेके आओ, तुहानूं बकायदा जवाब मिलूगा। सरकार चलावांगे, सरकार सानूं चलाउणी आउंदी है। पहले कहंदे रहे ना, तां जिहड़े कहंदे सी स्टेज चलाउणा ते स्टेट चलाउणा डिफरेंट गल हुंदी है, वो फिर ना स्टेज जोगे रहे ने ना स्टेट जोगे रहे ने। जिहड़े कहंदे सी आपदे नां दा मॉडल, पंजाब दा मॉडल नहीं, आपदे नां दा मॉडल, क्योंकि प्रगट साहब ने कहा सीगा कि जिहड़ा गलत कीता काम उन्होंने ठोको। मैं हुण किवें दस्सां, ठोको वाला तो आए ही नहीं इत्थे, जिहड़ा गल गलत कहंदे सी ठोको ताली, ठोको ताली। ये वक्त है, वक्त बहुत वड्डी चीज है। ये वक्त ये राजियां तो भीख मंगा दिंदा है, ये वक्त ये भिखारियां दे सिर ते ताज टकांदा है, ये वक्त। बैठ मैच खत्म हो गया हूं, कांग्रेस का मैच खत्म हो गया, बह जाओ नहीं, उदों जे ठोको करना नहीं सी वो। तो मेरा मतलब यह है कि वक्त बहुत वड्डी चीज है, डर के रहिए वक्तों। ते किसी शायर ने लिखा है कि हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है, यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। ये कोई फोटो छपाउण नाल, कोई पानी दी टैंकियां ते फोटो लवाउण नाल, कोई जां कोई साइकिलों दी टोकरियां ते फोटो लवाउण नाल, चैन कवर ते फोटो लवाउण नाल नहीं कोई बनदा हरमन प्यारा। ਉਹਦੇ वास्ते काम करना पैंदा है, लोगों के विच वड़ना पैंदा है, करियर छड्डने पैंदे है, ठीक है ना। सो लोगों लिए कुछ छड्डना पैंदा जी, तां करके लोग तुहानूं प्यार करते हैं कि हाँ यार कुछ छड्डिया साडे लई। सो 2-2 3-3 बेड़ियां वाले नहीं लोग लाइक करते, हाँ एक अद्धी वारी तुक्का लग जाता है। तो मैं यही कहना कि सेंटर सरकार कोले हुण साडे भी उत्थे 8 हो गए ने, राज सभा दे विच जल्दी 2 हो रह रहे हैं, 10 हो जाएंगे। जल्दी संगरूर की बाई इलेक्शन भी है जी, वो भी राज सभा भंग हुई हैं, 11 हो जाएंगे। क्योंकि उत्थे तुसीं जो देखिया सी 11 का मतलब 11 2 1 1 1 ते 2 11 है जी। ते मैं पंजाब नूं तुहाडे जरिए पंजाबियों नूं, पूरी दुनिया च वसदे पंजाबियों ये श्योरिटी गारंटी दिना कि पंजाब के हकों लई मेरी सरकार जिहड़ी है वो कदे भी पासा नहीं बटूगी, कदे भी कोई नकाब मूँह ते नहीं पाऊगी, अगे अंदरों होर बाहरों होर। कदे भी पंजाब के हकों लई असीं कोई दोगली नीति नहीं अपनावांगे, जो करांगे दस के करांगे और
ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਗੁੱਸੇ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਗਿਲੇ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਹਿੱਤ ਮਰਦੇ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਡੋਂਟ ਕੇਅਰ। ਆ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਦਾ। ਜੋ ਘਾਟਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਤੇ ਡਾਕੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਕਦੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਸਤਲੁਜ ਜਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਖੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਬਾਹਰ, ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਰਮੌਰ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੈ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਲੀਆਂ ਚ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਰੀਬਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਾਂਗੇ, ਔਰ ਤੋੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਗਿੱਧੇ, ਭੰਗੜੇ, ਛਿੰਝਾਂ, ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ, ਕਬੱਡੀਆਂ, ਜਰਨੈਲਾਂ ਔਰ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਹੱਸਦੇ ਮਾਰਦਾ ਦਵਾਮੇ ਜੱਟ ਮੇਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਵਪਾਰੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਛੋਟਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਵੇ ਤੇ ਸੁਖੀ ਵਸੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਆਬੇ ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰ ਤੀਜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣ ਲਈ ਮਿਲੋ। ਹਰ ਤੀਜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ। ਹਰ ਤੀਜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਿਲੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਵਸਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੰਗੇ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਓ ਆਪਣਾ ਘਰ ਠੀਕ ਕਰੀਏ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਸੈਲਫ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਹੱਥ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੂਠੇ ਫੜਾਤੇ, ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਧੰਨਵਾਦ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਤਾ ਸਦਨ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ